आसमानी बाप खुदावन जी, हम तेरे पास आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, जिंदगी और जिंदगी की तमाम तर नेमतों के लिए खुदावन जी, तेरे प्यार के लिए, तेरी सलीब के लिए, तेरी पाक हजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे पाक रूह के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं जो हमारा मददगार है खुदावन, और तेरे कलाम की गहरी और मीठी बातें खुदावन हम पे खोलता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तू बेपनाह हमसे प्यार करता और हमारी फिक्र करता है खुदावन। आज खुदावन जी इस इबादत में जितनी जानों ने तेरी पाक हजूरी में अपने होंठों का नजराना दिया खुदावन, सबको बकसरत खुदावंद अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावन जी। एक एक को छू खुदावन, उनके साजों को, उनकी आवाज़ों को खुदावन जी तो बरकत दे, ताकि हमेशा इसी तरह तेरी पाक हजूरी में गाते बजाते रहें खुदावन। दिल की मुरादों को पूरा करना पाक खुदा, हर बीमारी दुख तकलीफ से मुसीबत से परेशानियों से बचा के रखना, तेरे नाम को हमेशा इसी तरह ग्लोरीफाई करते रहें खुदावन। शुक्र करते हैं अब जबकि हम तेरी जिंदा पाक आवाज़ सुनने को है खुदावन, तू हम सबके साथ होना, हमें सुनने वाले कान अता करना खुदावन, कबूल करने वाला दिल अता करना। पास्टर नथानियल के लिए खुदावन जी बरकत की दुआ करती हूँ, अपने बंदा को कसरत से खुदावन का इस्तेमाल करना, सारी आबो हवा को, सारी फिजा को खुदावन जी तेरे पाक रूह के ताबे करते हैं खुदावन जी। जब तक वो बोलते रहे खुदावन, तेरा पाक रूह की मदद रहनुमाई करे पाक खुदा। आज का एक अल्फाज खुदावन हमारी जिंदगियों में खुदावन जी 100 गुना फैलाए खुदावन। आज खुदावन जितने लोग इस कलाम को रिसीव करें खुदावन जी, एक एक से तू हम कलाम होना खुदावन, हर एक के ईमान के मुताबिक, हर एक की नीड के मुताबिक खुदावन जी तू उनसे बात करना खुदावन, ताकि तेरे कलाम से आज हम सैर और आसूदा हों खुदावन, और हमारी जिंदगियां बदल जाएं पाक खुदा। तेरा शुक्र करते हैं, यही सब कुछ मांगते पाले तो तेरे मीठे जलाली यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन हालेलुया। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। और हम सभी भाई बहन मिलकर पास्टर नथानियल गुलजार का वेलकम करते हैं। पास्टर जी आप आइए और जो आपने खुदावन से बातें की है वो हमारे बीच में शेयर कीजिए प्लीज। वेलकम पास्टर जी। वो जो आलम बाला पर तख्त नशीन है, कलमा हक जनाब यीशु मसीह जलाली किए बाबरकत और रहमत भरे नाम में आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुंचे। मैं वॉइस ऑफ गॉड की आईडी का बेहद ममनून जो इस खाकसार को बारहा मौके फराहम करते हैं कि हम सब खुदा के कलाम को आपस में बांट सके और अपने अपने हिस्से की बरकत अपने ईमान के मुताबिक पाए, क्योंकि कलाम उसका है जो हमें राह हक पर ले आने की एक जिंदा मिसल है कि हम इस कलाम को अपनाते हुए अपनी जिंदगी में अमली जामा जब पहनाते तो हमें जिंदगी मिलती है, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम की बहुत ही इज्जत रखी है, पास रखा है, और वो अपने कलाम को, अपने मुंह के अल्फाजों को कभी भी जेर जबर बदलने की किसी को हिम्मत नहीं देता, क्योंकि ये खुदा के मुंह के अल्फाज है। आज का जो कलाम मैंने लिया है बुजुर्ग दाऊद का ज़बूर, और ये बहुत ही बड़ा इत्तेफाक है कि भाई सूरत ने इस कलाम को आज की दुआ या मीटिंग के आगाज में ही पढ़ दिया। तो मैं सिस्टर रुखसाना से दरख्वास्त करता हूं कि सिस्टर जी आप ज़बूर 1 उसकी पहली 2 आयात की तिलावत करें, और आज जो खुदा का कलाम हमें सिखाना चाहता है उसकी तरफ गौर करें। आमीन। आए मेरे अजीजों, मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखिए पुराने अहदनामे में से ज़बूर 1 और उसकी पहली 2 आयात। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता,
बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। आमीन। खुदावंद की कलाम को पढ़े और आमीन सुने आमीन जाए हम सब आमीन। के लिए सिस्टर जी, दिलों खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आपके दिलों की मुरादें खुदा कबूल करते हुए उनको अमली जामा पहनाए। अजीजों, आज का कलाम जो ज़बूर, जो कि एक, अगर हम इस ज़बूर को देखते हैं तो इसका जो टाइटल आज की जो नई लिखी गई कलाम मुकद्दस है, उसका टाइटल दिया गया है हकीकी मुबारक हाली। अगर हम देखें तो ये कलाम दो जावियों की तरफ जाता है, यानी दो रस्तों पे कलाम है। कलाम एक तो बेदीनों की बात करता है जो कलाम की उन अहकामात को हकीर समझते हैं, और एक सलाहीन यानी जो खुदा के नाम में सुलह रखते हैं, यानी खुदा के कलाम को लेते हैं अपने दिलों पे, उनकी तरफ ये जाता है। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब दो रास्ते हैं तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए कि जिसके ऊपर चलते हुए हमें उस निशान को पाले जिसके लिए रसूल आजम बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये कहता है कि मैं उस निशान की तरफ दौड़े जाता हूं जिसको पाने का मेरा मकसद है, वो है मेरा जिंदा जलाली यीशु नासरी, जिसके साथ मेरे मिलाप से मुझको एक नई जिंदगी मिलती है। वो निशान हमारे लिए जिंदगी का दायरा लिए खड़ा है। अगर हम आज के कलाम की तरफ देखें और आज के दौर की तरफ देखते हुए इस कलाम को अपनाएं तो मेरे अजीजों, आजकल के दौर में हमारे बहुत सारे लोग खा किसी भी दुनिया के हिस्सा में हैं, यस्सु की तालीमात को बेच रहे हैं, उसके उन अल्फाजों को जिससे हमें जिंदगी मिलती है, वो जिंदगी जो कसरत की जिंदगी है, वो जिंदगी जिसको देने के लिए बाप ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, वो कलाम को बेच रहे हैं अपने अपने स्वादों के लिए, अपने अपने मकासद के लिए। घर घर में एनजीओज बनी हुई है, हर एक का राबता उन लोगों की तरफ है जो उनको हदियाजात भेजते हैं। वो क्या करते हैं आजकल के दौर में, अगर देखा जाए तो मैं पाकिस्तान की मिसाल देना चाहूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, लोग देखते हैं कि ये बंदा बंदी यूरोप अमेरिका में या किसी भी दुनिया के अच्छे मुल्क में रह रहा है, वो उसका पर्सनल नंबर ले लेते हैं और उसको तस्वीर भेजते हैं कि भाई साहब मैं ये गरीबों की मदद कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। हालांकि उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनके गैर शौरी मकासद होते, वो सिर्फ और सिर्फ वो मकासद पाना चाहते हैं जो उनको अपनी जिंदगी की ऐशो इशरत में ले जाते। मैं नाम लिए बगैर कहूंगा कि आजकल ऐसा हो रहा है मेरे अजीजों। आप खुद जानते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग इन जरियों से अपनी जिंदगी को उस शहाना तौर पर जी रहे हैं जो कि लोगों को गुर्बत की हालत में आगे प्रेजेंटेशन बना के बेचते हैं।
आज ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब लोग अपने स्वादों में इस तौर पर अंधे हो चुकते हैं, तो वो किसी भी काम को कर गुजरने में देर नहीं करते। जो खुदा को बेचते हैं वो क्या नहीं कर सकते। आजकल लोगों ने जो हमारे आला ओहदों पर, मैं उनको पादरी साहबान नहीं कह सकता, मैं उनको खुदा के कलाम बेचने वालों में शामिल करता हूं। अगर आप सच्चे दिल से खुदा की खिदमत करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका चूल्हा जल सकता है मेरे अजीजों, क्योंकि कलाम ये कहता है कि तू मेरी खिदमत कर, मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत डालूं। बरकत खुदावन देता है, लेकिन अगर आपने ये देखा हो कि सिर्फ और सिर्फ गुरबा को आगे पेश करके अपनी जिंदगी को ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारें, तो उसमें कलाम उनके लिए जिल्लत पेश करता है। क्योंकि अगर आज के दौर में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो खुदा के सच्चे खादम हैं, उनको भी वो खादमीन जो सो कोल खादमीन बने हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े डोनेशन लेके अपनी जिंदगी को शहाना तौर पर पेश किया हुआ है, वो सो कोल आलमीन जो हमारे मजहब के ठेकेदार बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को ऐशो इशरत में ले चलते। क्योंकि मैं जब ये देखता हूं कि ये लोग, कल तो इनके घर में कुछ अच्छा खाना नहीं था, आज कैसे इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े आलीशान घर मौजूद हैं। ये कैसे हो गया? मेरे अजीजों, उनकी राह जहन्नम की तरफ चलती है। उसके लिए ज़बूर नवीस बड़ी ही खूबसूरती के साथ कहता है, और हमें उनसे परे रहने के लिए तलकीन करता है। अगर हम ज़बूर 73 उसकी 2 और 3 आयत में पढ़ते हैं, वहां बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है, लेकिन मेरे पांव तो फिसलने को थे, मेरे कदम लर्ज़ खा चुके थे, क्योंकि जब मैं शरीरों की अकमाल मंदी देखता तो मगरूरों पर हसद करता था। जब हम जो सो कॉल आलमीन हैं, जो खुदा के कलाम को बेच रहे हैं, जब हम उनकी ऐशो इशरत की जिंदगी को देखते तो हम हसद करते हैं कि मैं क्यों नहीं ऐसा। लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें संभाले हुए। अजीजों, हमारी खुशकिस्मती के लिए ही तो यीशु ने अपनी जुबान मुबारक से हमें मुबारक कहा, क्योंकि यहां भी बुजुर्ग दाऊद उस शख्स को मुबारक कह रहा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पे नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ये खुदावंद की हम पे बड़ी ही बरकत, रहमत है कि हम ये राह नहीं लेते। इसीलिए जब खुदा के बेटे ने अपनी
मुनादी का आगाज किया तो उन मुबारकबादियों को पेश किया कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हम सबों जो उसके जिंदा कलाम के ऊपर अमल पैरा होने के लिए चलते हैं, हम सबों को बरगजीदों में चुनते हुए उसने मुबारक कहा। ये क्या ही खूब है कि हम उसके कलाम पे चलते, उसकी राह को पहचानने की कोशिश करते, क्योंकि हमारा रास्ता नेक है, बेदीनों की तरह नहीं। जब हम बेदीनी में पड़ते हैं तो हमसे वो गुनाह सरजद होते हैं, वो गुनाह जिससे हमारा खुदा से तल्लक टूट जाता है। लेकिन जब हम उसके कलाम के ऊपर अमल पैरा होने के लिए अपने आप को डालते हैं तो हमें अकबाल मंदी की राह नसीब होती है। मैं गुजारिश करता हूं पास्टर लतीफ से कि यीशु की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत की तिलावत करें कि हमें अकबाल मंदी की राह नसीब हो। जी, हम यशवा की किताब उसका पहला बाब, जी आयत कौन सी भाई? 8वीं आयत। 8वीं आयत। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे अकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन आमीन आमीन। शरीयत की ये किताब कलामुल्लाह, जब हम इसकी गर्दान करते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं और इस पे अमल पैरा करते हैं, जब हमारे अमाल उसके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि ये जिंदा कलाम खुदा के मुंह के अल्फाज हैं, क्योंकि जब हम इसके ऊपर अमल पैरा होते हैं तो हमें अकबाल मंदी मिलती, कामयाबी मिलती है। वो कामयाबी जिसके बीच में कोई खोट नहीं है, वो सोने की तरह कुंदन है। क्योंकि जब कामयाबी मिलती है तो हम यीशु के साथ उस जलाल को पाते हैं जो खुदा ने अपने बेटे को जलाली बनाया, क्योंकि उसने भी उसके उन हुक्मों को मानते हुए अपनी जान की कुर्बानी देकर वो बेटे का हक अदा किया, जिसके लिए उसके बाप ने उसको भेजा था कि वो जाए, दुनिया के गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले और बेदीनी को खत्म करते हुए शैतान मात देते हुए जलाल पाए। क्योंकि कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है मां सुआए जिंदा खुदा के बेटे यीशु नासरी के, जिसने कब्र और मौत पे फतह पाते हुए शैतान को मिलिया मेट कर दी। क्योंकि जब बेदीनी बढ़ती है तो शैतानी हरकत बढ़ जाती और खुदा और बनीनो इंसान में दरार पड़ती। वो दरार जो बागे अदन में एक गुनाह के जरिए इस दुनिया में पड़ गई, क्योंकि आदम ने गुनाह किया और उस गुनाह के जरिए बनी नौ इंसान का तल्लक खुदा से कट गया।
उसी गुनाह को मिटाने के लिए उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा कि हम उसके मार खाने से अपनी जिंदगी को उस जिंदगी में बदल दें जिस जिंदगी का देने का खुदा ने हमें हक बख्शा। अगर हम इसकी तीसरी आयत को देखते हैं, वहां पे उस जिंदगी का जो खुदा ने बनीनो इंसान को देने के लिए मंसूबा बेटे के साथ बनाया, बड़ी खूबसूरती के साथ कहता है, वो कहता है वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फैलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। पतझड़ आपकी औलाद, जब आप नेक हैं तो आपकी औलाद भी नेक ही मेरे अजीजों होगी। जब आप खुदा के साथ जुड़ते हैं तो आपका बाल बीबी का कोई भी बशर नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुदा में चुने जा चुके। आपका रास्ता वो हकीकी रास्ता है जिसके लिए ज़बूर नवीस ही कहता है। अगर हम ज़बूर नवीस को देखें, ज़बूर 37 में, वहां पे भी बुजुर्ग दाऊद बड़ी खूबसूरती के साथ कहता है, मैं जवान था अब बूढ़ा हूं, मगर मैंने सादक की औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। जब आप सच्चे हैं, सच्चे राह पे हैं, तो मेरे अजीजों आपकी औलाद भी सादक है, नेक है, क्योंकि सादक की औलाद को भी कोई जर नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें उस बेदीनी के रास्ते को तर्क करना है। दुनिया की ऐशो इशरत को जो लोग खुदा के कलाम को बेचकर हासिल कर रहे हैं, वो नहीं चाहिए। हमें सादगी की जिंदगी चाहिए, हमें सुकून की जिंदगी ही चाहिए। हमें उन ऐशो इशरत की जिंदगी में नहीं जाना जहां वो जिंदगी मिले जो जहन्नम की आग में झोंकी जाए, क्योंकि शरीर हमेशा ही आग की भट्टी में झोंके जाते हैं। वो घास की मानद है जिसको काटा और आग की भट्टी में झोंका जाता है, क्योंकि हमें खुदा के कलाम को अपने ऊपर लेना है, खुदा के कलाम को अपनाना है। और जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में ले लेते हैं तो हमें उस जिंदगी का वारिस मिल जाता है, वो वारिस जिससे हमें यीशु के साथ मिलाप की तौफीक मिलती, कि हमारा मिलाप बाप के अजली बेटे के साथ हो जाए, ताकि हमें ना कोई अपनी जिंदगियों में मगरूरी, गरूरपन या किसी शय का लालच, हवस ना हो। क्योंकि जब हम उसकी राहों पे चलते, हमारी जिंदगी अकमाल मंदी की तरफ निकल पड़ती है, और जब हमें कामयाबियों में कामयाबी मिलती है तो यीशु नाम इज्जत और जलाल पाता है। हमें करना क्या है? हमें खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में लेना, ताकि हम जब उसके कलाम के ऊपर चलें तो हमारी जिंदगी एक हसीन जिंदगी हो, जहां रोना और दांतों को पीसना ना हो, कोई पछतावा ना हो। इसके लिए मैं फिर गुजारिश करता हूं भाई साबर से कि इमसाल की किताब उसका 3 बाब उसकी 5वीं से 7वीं आयत की तिलावत।
انسال 3 باب اس کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک. جی بھائی. سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن. خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. پاک کلام کے پڑھے اور سنی جانے پہ خدا کی برکت ہو. کرنا کیا ہے جی؟ یہ ہمیں جواب مل گیا، یہاں سے کلام سے ہی جواب مل گیا. ہمیں خداوند پر توکل کرنا ہے اور اپنے آپ کو اتنا سمجھدار نہیں کرنا، سمجھدار نہیں سمجھنا کہ ہم میں غرور آ جائے، ہم میں تکبر آ جائے. جب ہم خدا پر توکل کرتے ہیں تو ہمیں حلیمی ملتی ہے، ہمیں وہ حلیمی ملتی ہے جیسا ہمارا باپ حلیم ہے، فروتن، کیونکہ وہ معاف کرنے میں ہمیشہ ہی تیار رہتا ہے، اتنا کہ ہر وقت اپنی بائیں پھیلائے، ہمیں اپنے ساتھ جوڑنے میں دیر نہیں کرتا. ہمیں سب راہوں میں اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے اس کی پہچان میں رہنا ہے اور اس سے التجا کرنی ہے کہ اے خداوند میری رہنمائی کر. جب وہ ہماری رہنمائی کرے گا تو ہم میں نہ تو غرور آئے گا، نہ حسد آئے گا، نہ لالچ آئے گا، جو اس کے ان 10 احکام میں، حکم ناموں میں ہر ایک حکم لکھا گیا ہے. ہمیں ان حکموں کا پالن ملے گا، وہ حکم جو ایک شریعت کے طور پر ہمیں ملے کہ ہم ان احکام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. حکم مشکل ضرور ہے لیکن نبھایا جا سکتا ہے، کیونکہ جب ہم سچے دل سے اس سے رہنمائی مانگیں گے تو وہ ہماری رہنمائی کرے گا، کیونکہ وہ ہمیں اپنے ساتھ اپنی راست بازی میں جوڑتا ہے. وہ راست بازی جو باپ نے اپنے بیٹے کو بخشی، وہ راست بازی جس کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں بدل جاتی، کیونکہ جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، کیونکہ ہمارے مانگنے میں دیر ہوتی ہے، اس کے دینے میں دیر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہر ایک شخص کو جانتا ہے کہ اس کی ضرورتیں کیا ہیں، اس کی آسیں کیا ہیں، اس کی امیدیں کیا ہیں. کیونکہ جب ہم اس کی آس امید کو پاتے ہیں تو ہمیں دلی تسلی ملتی، وہ تسلی جس کو دینے کا اس نے خود ہم کو وعدہ فرمایا. کیونکہ جب ہم مانگتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے، ڈھونڈتے ہیں تو پاتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں تو ہمارے واسطے دروازہ کھولا جاتا ہے. کیونکہ ہم مانگتے اچھی نیت سے، کیونکہ ہم اس کے برگزیدہ لوگ ہیں، کیونکہ جو مانگتے ہیں وہی پاتے ہیں، کیونکہ وہ دل سے مانگتے ہیں. جب دل سے مانگتے ہیں، عاجزی سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے. کیونکہ جب ہم
اپنی عیش و عشرت کے لیے مانگتے ہیں تو میرے عزیزوں وہ نہیں دیتا. جب نہیں دیتا تو ہمارے ایمان میں ایک کمی آ جاتی ہے. ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے کہ میں تو مانگ رہا ہوں، وہ دیتا ہی نہیں. وہ کہتا مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں گا، تو کیوں نہیں دے رہا؟ میرے عزیزوں اسی لیے تو یعقوب نے کہا کہ تمہیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، تم جب مانگتے ہو اپنی عیش و عشرت کے لیے مانگتے. میرے عزیزوں ہمیں اس سے اس کی خدائی مانگنی. جب ہم اس کی شریعت کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمیں مل جائے گا. کیونکہ جب ہماری عقل شریعت کو پورا کرتی ہے، جیسا کہ اس کے بیٹے نے کہا میں شریعت کو پورا کرنے کے لیے، جب ہم اس کی شریعت کو پورا کرتے، اس کے حکموں کا پالن کرتے، وہ ہمیں اپنے ساتھ اپنی جماعت میں جوڑ دیتا ہے. کیونکہ جوڑنا اس کا کام ہے. ہمیں جڑنا چاہیے اور اپنے اعمالوں کے ذریعے جڑنا چاہیے، کیونکہ جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ ہمارے اپنے ساتھ ایک عضو کی طرح جو ہمارے بدنوں کے حصے ہیں، بازو ہے، ٹانگ ہے، سر ہے، آنکھیں، جب ہر عضو ایک ساتھ جڑتے ہیں تو ایک انسان بنتا ہے. اور جب جماعت اپنے اعمالوں سے یسوع کو اپنی جماعت میں داخل کرتی ہے تو وہاں ہوشانہ کے نعرے لگتے ہیں، ہیلیلویا کے نعرے لگتے ہیں، کیونکہ یسوع خود اس جماعت کو لیڈ کرتا ہے، موجود ہوتا ہے. جب وہ موجود ہوتا ہے تو ہماری برکات میں دیری نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ہمیں برکات دینے میں قادر مطلق ہوتا ہے. میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں، کیونکہ آج ہماری بورڈ میٹنگ ہے تو مجھے یہ کلام ختم کرنے میں مجھے جلدی کرنی چاہیے. تو آج کی آخری جو کلام کی بات ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا رومیو اس کا 7 باب اس کی 22 سے 25ویں آیت کی کوئی بھی میرا بہن بھائی، اوپن انویٹیشن ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. جی بھائی میں تلاوت کروں گا. ہاللیلویا. جی رومیو کی کتاب اس کا 7 باب 22 سے 25 آیت میں تلاوت کروں گا. ہاللیلویا. کلام میں یہ لکھا ہے، کیونکہ میں بھیتری منوس سے تو پرمیشور کی ویوستھا سے بہت پرسن رہتا ہوں، پرنتو مجھے اپنے انگوں میں دوسرے پرکار کی ویوستھا دکھائی پڑتی ہے جو میری بدھی کی ویوستھا سے لڑتی ہے اور مجھے پاپ کی ویوستھا کے بندھن میں ڈالتی ہے جو میرے انگوں میں ہے. میں کیسا ابھاگا منوشیہ ہوں، مجھے اس مرتیو کی دیہ سے کون چھڑائے گا. 25ویں آیت، میں اپنے پربھو یسوع مسیح کے دوارا پرمیشور کا دھنیواد کرتا ہوں. ندان میں آپ بدھی سے تو پرمیشور کی ویوستھا کا پرنتو شریر سے پاپ کی ویوستھا کا سیون کرتا ہوں. کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے سب کو بہتایت سے برکت ملے. آمین. آمین آمین آمین. رسول اعظم کہتا ہے جی کیونکہ میں باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں. یہ باطنی شریعت ہماری
جو انسانی حالت ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ ہی خدا کے کلام کو جب سنتے ہیں تو قبول کرتے ہیں، ہیلیلویا ہیلیلویا کا نعرے لگاتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے اپنے اعضاء یعنی اپنے جسم میں اس کو ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ہم صرف اور صرف اس کے کلام کو فطرتی طور پر قبول کرتے ہیں۔ وہ کلام جس کے لیے اس نے یہ کہا، اس بیج بونے والے کی مثل دی، وہ کلام جو راہ کے کنارے گرتا ہے وہ جٹ پٹ قبول کر لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن اس کلام کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے میں باطنی انسانیت کی روح سے تو خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں میں ایک شیطانی بو ہے۔ وہ بو کو جب ہم مٹا دیں گے تو ہم یسوع کو پالیں گے۔ اور پھر آگے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے میں کیسا کم بخت آدمی۔ ہم اس وقت پچھتاتے ہیں جب چڑیاں چگے کھیت، جب ہماری زندگی جہنم کے اس گڑھے میں چلے جاتی ہے۔ ہم پوری زندگی اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں گزار دیتے ہیں، اور آخرت میں جب ہم مرنے والے ہوتے ہیں تو ہم ہیلیلویا ہیلیلویا چرچ کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں، ہیلیلویا کے نعرے لگاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مبارک ہیں وہ جو جوانی کے دنوں میں اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے ہائے میں کیسا کمبخت آدمی، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اس موت کے بدن کو چھڑانے والا یسوع ناصری۔ اور آگے وہ لکھتا ہے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں جیسا ہم شکر کرتے ہیں۔ غرض میں اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ بڑی ہی خوبصورت سیکھنے کی چیز۔ پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم خطا کار، گناہ گار، جب ہم سچے دل سے اس کو اپناتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرنے میں قادر مطلق ہے۔ میرے عزیزوں، جناب یسوع نے اپنی حیات طیبہ میں جو اس نے اپنی منادی کی زندگی 3.5 سال کی گزاری، ہزاروں کروڑوں کو معاف کیے، وہ آج بھی ایسا ہی ہمیں معاف کرنے میں قادر مطلق ہے، ہماری خطاؤں کو معاف کرنے میں ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم کس طرح معافی مانگتے ہیں، اور اس کلام کو اپنے دلوں پہ لے کے جائیے تاکہ خدا ہمیں برکت دے، ہمیں یہ کہنا نہ پڑے کہ میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، میں کیسا بدبخت آدمی ہوں۔ ہمیں آج بھی وہ موقع فراہم کرتا ہے، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، رسولوں کے عقیدہ کو مانیں، جیسا رسولوں نے
اپنی تعلیمات میں ہمیں اس عقیدے کے اوپر چلنے کی تلقین کی کہ ہم اس کے عقیدہ پہ چلیں اور یسوع کو پالیں، وہ یسوع جو ہمارے لیے اپنی جان کو قربان کر کے ہمیں اس زندگی کو دے گیا جس کے لیے ہزاروں سال خدا نے اپنے نبیوں کے ذریعے کلام کو بھیجا، لیکن بنی نوع انسان نے قبول نہ کیا۔ آخر کو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ آخر میں بیٹے کو قبول کرے۔ آج بھی دنیا بیٹے کے کلام کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتی، جو ہمیں توفیق دی ہے۔ خدا نے ہمیں یہ پلیٹ فارم بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیا ہے۔ یہ پلیٹ فارم وائس آف گاڈ کی آئی ڈی کا پلیٹ فارم، یہ پلیٹ فارم جو ہمیں مفت میں ملا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے اپنے آپ کو جانچیں، پہچانیں اور اس پلیٹ فارم کے اوپر آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ جو بھی توڑے آپ کو دیے خداوند ان کو نبھانے کی توفیق دے۔ مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند بڑی برکت دے، آمین۔ جی بھائی سورت آپ ساتھ ہیں ہمارے؟ چلے میرے عزیزو، ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس بابت